क्लास का एनसीईआरटी पैटर्न पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की क्लास लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री क्या है और उसके बेसिक फार्मूले क्या है, उस फार्मूले का हम अध्ययन करेंगे और इसे सही से समझना है, क्योंकि जो 9th से बच्चे आए वो 10th में होकर आए तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मैथ का कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर होता है कि किस तरीके से हमें समझना चाहिए। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन में। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री नाम से ही क्लियर है कि इसमें ट्री मतलब क्या होगा, थ्री डायमेंशन, मतलब 3 साइड्स दिए रहेंगे, मतलब 3 साइड से जो घिरी हुई आकृति बनेगी यानी शेप बनेगी, उसे हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। कहने मीन्स ये है कि अगर हम कोई चीज ऐसे, भाई कोई पिलर है, इसको हम खड़ा किए, इस पिलर को हमने खड़ा किया, उसके बाद पिलर किस पे खड़ा होगा? बेस पे, जिसे हम कहते हैं धरती पे खड़ा होगा। सीढ़ी कैसे चढ़ाई जाती है? सीढ़ी यानी रस्सी, जो भी कह सकते हो, ये सीढ़ी तो है। तो जो 3 साइड से यानी जो 3 साइड से मिलकर बनती है उसी को हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ये 3 साइड से मेक करके बना हुआ है। अब इसमें मेन चीज़ क्या है कि क्या समझना है, तो इसमें हमें 3 ही चीज़ समझना है। जैसे हम लोग कहते थे, आम भाषा में कहते हैं कि ये क्या है, आधार है। आम भाषा में नहीं, आधार नहीं कहेंगे तो मैथमेटिक्स में कहेंगे। अगर आम भाषा में देखा जाए तो कहेंगे तो वैसे बना, एक त्रिभुज बना हुआ है। तो इस त्रिभुज में भी कई खासियत है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है। तो ट्रिग्नोमेट्री की जब खोज हुई तो इन्होंने क्या कहा कि हर एक चीज़ अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गया। कहने मतलब ये है कि जो में ऊंचाई जैसा दिखाई पड़ रहा है, इसको हम परपेंडिकुलर कहें। इसको हम क्या कहें? परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर का निशान है, इसको हम परपेंडिकुलर कहें। हिंदी की बात करें तो हिंदी में कहते हैं लंब। अगर हम ये जो नीचे ऐसे बना हुआ है लाइन, इसको हम कहते हैं बेस। और बेस की बात करें तो इसे हम कहते हैं हिंदी में आधार। जो सीधे परपेंडिकुलर रहेगा, जैसे कोई स्टैंड है या कोई खंबा खड़ा हुआ है, तो उसे हम आम भाषा में उसे कहते हैं स्तंभ भी कहते हैं, लेकिन हम उसे कहेंगे लंब, या इंग्लिश में कहेंगे परपेंडिकुलर। और जो बेस में रहेगा आधार, हिंदी में उसे बेस कहा जाएगा। और ये तुम्हारा रहेगा हाइपोटेनियस। इसे क्या कहेंगे? हाइपोटेनियस, जिसे कहते हैं हिंदी में कर्ण। अब ये क्या है, अब कैसे हमें अलग अलग, हर एक अलग अलग रेशियो मिलेंगे। रेशियो मीन्स मिलने मतलब ये है कि हर चीज का एक सिंबल मिलेगा। मतलब अगर किसी चीज को डिवाइड कर रहे हो, जैसे कहते हैं नहीं कि अगर 3 को 5 से डिवाइड कर रहे हो तो कुछ मिलेगा, 4 को 5 से डिवाइड करोगे तो कुछ मिलेगा। वैसे यहाँ पे हर एक चीज का नाम अलग अलग है। अगर हम साइन थीटा, मतलब क्या है कि अगर हम परपेंडिकुलर को बेस से, परपेंडिकुलर को अगर हाइपोटेनियस से डिवाइड करते हैं, परपेंडिकुलर को अगर हाइपोटेनियस से हम डिवाइड करते हैं तो हमें साइन थीटा मिलेगा। अगर हम इसी का अपोजिट होता है कोसेक थीटा। मतलब, और थीटा क्या है सबसे पहले बता दें। थीटा एक एंगल है, यहाँ थीटा हो सकता है, फाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अल्फा हो सकता है, कुछ भी। तो इसका उल्टा हो जाएगा h/p। उसके बाद अगर हम अगला बात करें तो tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और इसी का अगर हम कॉट निकालते हैं तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये इसके अपोजिट है, देखो इसका अपोजिट है। इसके बाद अगर हम बात करें कॉस थीटा की, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सेक थीटा की हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ये फार्मूला, इस फार्मूले को अगर तुम्हें याद नहीं है तो इसको याद करना पड़ेगा। अगर याद करने में तुम सक्षम नहीं हो तो उसके लिए हमने एक ट्रिक बनाया है, उस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। इसका ट्रिक ये है, पी मतलब पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान भूखा प्यासा। इसका ट्रिक है परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर पाकिस्तान, पी माने पाकिस्तान, बी मतलब भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, एच मतलब हाइपोटेनियस। हम बता दें पी परपेंडिकुलर, बी बेस है और एच हाइपोटेनियस है। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा लिख सकते हो नोट करके, अगर आवाज़ हमारी सुन रहे हो। और हिंदुस्तान हरा भरा। तो अगर हम बात करें कि साइन थीटा की, साइन थीटा का देखो, साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, देख ही सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और कॉसेक थीटा चूंकि नीचे लिखा हुआ है तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर हम बात करें कॉस थीटा की तो कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और सेक हाइपोटेनियस अपॉन बेस। tan थीटा की बात करें परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और tan का उल्टा काट का
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस ट्रिक के माध्यम से जो ये 6 फार्मूला दिए हैं याद कर सकते हो। ये है सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए है। अगर यूपी बोर्ड याद करना चाहे तो उनके लिए भी ट्रिक है एक, लाल बटे कक्का। यहां लिख देंगे साइन थीटा, तो साइन थीटा होगा लंब बटे कड़, साइन का उल्टा कॉस, कड़ बटा लंब। अगर हम यहाँ लिख दें कॉस थीटा तो कॉस का क्या होगा आधार बटा कड़, सेक का क्या होगा कड़ बटा आधार। अगर हम यहाँ लिख दें टैन लंब बटा आधार और टैन का उल्टा कॉट, आधार बटा कड़। नीचे वाला नीचे से, ऊपर वाला ऊपर से लिया जाएगा। एनी डाउट? तो ये तुम्हारा फार्मूला है। अगर इस फार्मूले को जानते हो तो तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री काफी आसानी से लग जाएगा, क्योंकि इसी की सहायता से हम लगाएंगे। और एक चीज और बता दें इसमें, एक को कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, हिंदी में कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम बाई पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। जरा खुद ही देखो, सीढ़ी बनी रहती है, सीढ़ी किस पे रहती है, दीवार पे, और किस पे रहती है, आधार पे रहती है, धरती पर रहती है। तो वैसे खुद ही समझ सकते हो कि इस पे रुका हुआ है, इसके सहारे रुका हुआ है, तो ये बड़ा होगा। कहने मतलब क्या हुआ कि हाइपोटेनियस बराबर है परपेंडिकुलर और बेस के। या हिंदी में कह लो तो कण जो बराबर है किसके, लंब के बराबर है, और किसके बराबर है, आधार के बराबर है। समझ रहे हो? तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पाइथागोरस थ्योरम पूछता है तो कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इंग्लिश में हाइपोटेनियस इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। अगर ये फार्मूला तैयार है तो 10th का कॉन्सेप्ट तुम्हारा वैसे क्लियर हो जाएगा। कोई डाउट किसी को? अगर कोई डाउट होता है किसी को तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या हमारे पास पर्सनली कॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी 10th है, 10th का अभी स्टार्ट ही हुआ है, उससे भी कोरोना काल चल रहा है, क्लासेस इतनी देर से चल रही हैं, तो इसीलिए क्या कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझ लो। ओके एंड बाय, थैंक यू।